हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं सोमेश्वर पांडे आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं बात करूँगा लीनियर इनइक्वेशन पे। किस पे बात करूँगा? लीनियर इनइक्वेशन पे। कुछ लोग इसी चैप्टर को लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से ही बोलते हैं। ठीक है, तो बात करनी है आज लीनियर इनइक्वेशन पे। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझिए कि दो सिंबल हैं, इनको ज़रा पहचानिए आप लोग। ए ग्रेटर देन बी, इस सिंबल क्या बोलते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज लेस देन ए। ए जो है बी से बड़ा है या बी जो है ए से छोटा है। और एक सिंबल होता है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो दो सिंबल इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लगाए ए या तो बी से बड़ा है या तो बी के इक्वल है। हम लोग इस सिंबल का बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले एक बात कर लेते हैं, एक होता है इक्वेशन, एक होता है इनइक्वेशन। इक्वेशन और इनइक्वेशन या इक्वलिटी या इनइक्वालिटी, क्या डिफरेंस है दोनों में? मीन्स इक्वलिटी होगा तब क्या अंतर आएगा, इनइक्वालिटी होगा तब उसका मतलब क्या होगा? मतलब इन दोनों शब्द में क्या डिफरेंस है? जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2x - 6 = 0। 2x - 6 = 0। ये आप सब लोग जानते हैं ये क्या है? ये इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। अगर x की पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, अगर x की पावर 3 होता है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। अब x की कौन सी वैल्यू के लिए RHS और LHS सेम होंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने x को पुट किया 1 तो देखिए आपका LHS जो बनेगा वो बनेगा -4 और RHS क्या है? 0 है। तो मीन्स x = 1 के लिए LHS और RHS आपके सेम नहीं है। आप अगर x = 2 पुट करिए तब देखिए, तब आप देखेंगे ये वैल्यू बन जाएगी -2 और ये क्या है? 0, तब भी सेम नहीं है। अगर आप x = 3 पुट करिए तो ये क्या बन जाएगा? 0 और ये क्या है? 0, मतलब 0 = 0। मीन्स x = 3 के लिए ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है? वैलिड है। इसके अलावा आप x की कोई वैल्यू पुट करिए। सपोज करिए आप x = पुट करते हैं 4 तो ये बन जाएगा 2 और ये है क्या है? 0, तो 2 भी ये 0 के इक्वल नहीं होता। अगर आप x = 5 पुट करिए तो फिर आप देखेंगे ये वैल्यू बन जाएगी 4 और ये वैल्यू क्या है? 0। उस केस में भी आपका RHS और LHS सेम होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है आप देखेंगे कि 3 के अलावा आप x की कोई भी वैल्यू पुट करिए, LHS और RHS कभी भी आपके सेम नहीं आएंगे। वो केवल एक ही वैल्यू के लिए सेम आएंगे, वो क्या होगी? x = 3। अब इतना तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर जो इक्वेशन लीनियर होती है तो उसके जो रियल रूट्स होते हैं वो केवल एक होते हैं। वो केवल x की एक वैल्यू के लिए ही वैल्यू क्या बनती है? 0 के इक्वल बनती है। अगर क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें कई सारे केसेस आते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो वो अभी अपना डिस्कशन नहीं है। आज अपना डिस्कशन केवल लीनियर इनइक्वेशन पे ही होगा। तो ये बात रही इक्वेशन की। अब मैं ऐसे करके लिख दूँ, मान लीजिए 2x - 6 > 0। मान लो मैंने ये लिखा, मैंने सिंबल चेंज किया। यहाँ पे इक्वल का सिंबल था, यहाँ पे सिंबल किसका लग गया? ग्रेटर देन का लग गया। तो आप देखिए आप x = पुट करिए यहाँ पे 3 तो ये क्या बन जाएगा? 0। 0 ग्रेटर देन 0, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 0 ग्रेटर देन 0 स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। अच्छा, आप x = 4 पुट करिए तो ये बन जाएगा 2 ग्रेटर देन 0 स्टेटमेंट ट्रू है। आप x = 5 पुट करिए तो LHS बन जाएगा 4, RHS क्या है आपका? 0 है, ये भी ट्रू है। आप x = 6 पुट करिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि इस केस में, ये लीनियर इनइक्वेशन के केस में x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो 1 से ज़्यादा आ रही हैं। अगर इनफैक्ट हम बात करें, अगर रियल नंबर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइट आ जाएंगे।
लेकिन इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे थे, केवल एक आ रहा था। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वलिटी का क्वेश्चन होगा तो उसमें केवल एक सॉल्यूशन आएगा, और अगर लीनियर इनइक्वेशन हुआ या लीनियर इनइक्वलिटी क्वेश्चन हुआ तो उस केस में लीनियर होने के बावजूद भी आपका जो सॉल्यूशन का सेट आएगा वो आपका क्या आएगा, एक से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि एक नहीं आ सकता, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने पता चले, कई बार एक भी आंसर आ जाता है, वो तो बात की बात है। बट इन जनरल मैं बता रहा हूं, इसमें जो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा वो एक से ग्रेटर भी आ जाता है। इनफाइनाइट नंबर्स भी क्या कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे इस पे। तो थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट रहा, तो जरा हम लोग थोड़े से इसके रूल समझ लें। रूल क्या होते हैं? रूल नंबर 1, अगर कोई इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, आप बोथ साइड कुछ भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। मीन्स साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 2, आप बोथ साइड 7 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 5 + 7, ये क्या बन जाएगा 2 + 7। तो आप देख रहे हैं ये क्या है 12 ग्रेटर देन 9। आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 5 - 7, ये क्या बनेगा 2 - 7, ये वैल्यू क्या है -2, ये वैल्यू क्या है -5, आप क्या है -2 ग्रेटर देन -5। तो मेरे ख्याल से पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में अगर आप बोथ साइड कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। रूल नंबर 2, अगर हम किसी भी कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट, ध्यान देना, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हम जब भी डिवीजन की बात करेंगे पूरी मैथमेटिक्स में हमेशा नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कभी भी जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बात मैंने क्या की, सपोज करिए 7 ग्रेटर देन है आपका 5, हमने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा 14, ये क्या बन जाएगा 10, तो 14 ग्रेटर देन 10। देखिए इनइक्वलिटी में जो भी मैं करूंगा आप कैलकुलेशन करके उस सबको वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमने मान लो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7/2, ये क्या बनेगा 5/2, तो 7/2 ग्रेटर देन 5/2। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ग्रेटर का साइन है तो डिपेंड करता है पढ़ कैसे रहे हो। 7 ग्रेटर देन 5, आप अगर पढ़ो 5 लेस देन 7 तो वही साइन रहेगा। तो जैसे पढ़ रहे हो जो साइन लगा है वही साइन लगा रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा भाई, तो अगर मान लीजिए हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा? तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट हैपेंस अगर हम क्या कर दें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए फिर से वही एग्जांपल, 7 ग्रेटर देन 5, हमने बोथ साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -2 से। तो बोलो भाई ये क्या बन जाएगा -14, ये क्या बन जाएगा -10। अब बताइए इन दोनों नंबर में ग्रेटर नंबर कौन है? आप कहोगे -10 ग्रेटर नंबर है। अब आप देखिए इनइक्वलिटी का साइन बिल्कुल उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इनइक्वलिटी साइन कैसा हो गया? उल्टा हो गया। अच्छा, क्या डिवीजन करने में भी यही होगा? हमने -2 से डिवाइड कर दिया। अब बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है? अब नंबर ग्रेटर है -5/2। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं ऑन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय ए नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी बिकम चेंज। साइन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा साइन हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बच्चे यही गलती कर जाते हैं। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, हम ये बात भूल गए कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी साइन कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक, ये इसके कुछ बेसिक रूल थे। अच्छा, एक दो बातें ध्यान रखिएगा। बात नंबर 1, कभी भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में स्क्वायरिंग मत कर देना।
कभी भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में स्क्वायरिंग मत कर देना। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो क्या इनइक्वलिटी क्वेश्चन में कभी स्क्वायरिंग नहीं की जा सकती? ऐसा नहीं है। क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों को सीखेंगे। जब इसके 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, जब आप पूरा इनइक्वलिटी समझ जाओगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल -7 <2। अगर आपने स्क्वायरिंग किया तो ये क्या बन जाएगा 49, ये क्या है 4। अब आप बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो आप कहोगे सर 49 ग्रेटर है। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि स्क्वायरिंग करने पे भी इनइक्वलिटी के साइन उल्टा हो जाता है। हमने कहा अच्छा 7 > 2 स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 49, ये क्या बनेगा 4। अब साइन आपका वही रहा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये रूल क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हमारा केवल सिंपल डिस्कशन होना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। स्क्वायरिंग, क्यूब, इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे हम। अब बात आती है कि इनइक्वलिटी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है और इसके आंसर को कैसे लिखा जाता है। अब ये जरा एक सिस्टम और समझिए। जैसे आप इक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे आप इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम उसी लॉजिक से इन इक्वेशन के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। सेम वही लॉजिक होता है। बट एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर कभी नेगेटिव नंबर आ गया और आप उससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन क्या कर देना, आप रिवर्स कर देना। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 3x - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7x + 2। किसी ने कहा इसको आप सॉल्व करिए, इसका आप आंसर निकालिए। एंड एक बात और लिखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इनइक्वलिटी क्वेश्चन में एक बात और होती है, कई बार यहाँ लिख देगा नेचुरल नंबर, तो आप जो भी आंसर निकालेंगे वो नेचुरल नंबर के सेट का ही निकालेंगे। कभी यहाँ कह देगा रियल नंबर, कभी यहाँ कह देगा रैशनल नंबर, कभी यहाँ कह देगा इंटीजर्स। तो जो सेट की बात करे उसी सेट में आपको आंसर निकालना होता है। तो क्या किया जाए, -7x को इधर ट्रांसफर करो, -5 को इधर ट्रांसफर करो। वही ट्रांसफर के रूल, साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 5 + 2। 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 10 से डिवाइड कर दें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका आंसर क्या गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/10। आंसर क्या गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/10। और x आपका क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में x क्या हो जाएगा 7/10 से ग्रेटर हो जाएगा। एक तरीका तो आंसर लिखने का ये हो गया, क्लियर। अब मैं एक दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अपनी आज की क्लास का मेन टारगेट वही है कि नंबर लाइन से इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक, जरा समझिए। पहले हम नंबर लाइन समझते हैं। तो देखिए बेटा, नंबर लाइन तो रियल नंबर की भी होती है, नेचुरल नंबर की भी होती है, इंटीजर्स की भी होती है। ठीक है, तो जो भी आप बात करोगे उन सबकी नंबर लाइन होती है, लेकिन हमारा फोकस केवल किसमें, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर की नंबर लाइन क्या होती है, सबको पता होगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में -इन्फानाइट होता है, राइट में +इन्फानाइट होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं -100 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ कहीं 100 होगा, यहाँ कहीं 500 होगा। ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे नंबर्स होंगे। ऑब्वियसली 1 के बाद 2 के बाद 3, 1 से 2 के बीच के नंबर लिखोगे तो फुर्सत आ जाएगी, आप नंबर लाइन के नंबर ही लिखते रह जाओगे। ये आपकी नंबर लाइन होती है। लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब आप चेक करिए, आपको रिप्रेजेंट क्या कराना है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले ये पॉइंट खोजो 7/10। 7/10 आपका यहाँ पे पॉइंट आया, मान लीजिए। ठीक, 7/10 ये कोई पॉइंट आया। अब इस पॉइंट ने क्या किया, नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट आपका ये है। हमने क्या किया, एक ऐसा लूप बना दिया, इसको बोलते हैं वेवी लूप। क्या बोलते हैं, वेवी लूप। इसको क्या बोलते हैं, वेवी लूप बोलते हैं। वेव फॉर्म का है कि नहीं है, इस तरीके से एक वेवी लूप बना दिया। इसका मतलब क्या है, हम इसको ना बनाए तो अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें केवल प्लस और माइनस साइन लगाने हैं, अपनी सहूलियत के लिए हमने इसको बना दिया है। ठीक, अब इससे आंसर कैसे निकालेंगे, जरा इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये था ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद जब बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए
तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 10x - 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जरा इस फैक्टर को कंसीडर करो, 10x - 7। 10x - 7 ये आपका जीरो कहाँ पे हो रहा है? आप कहोगे सर 7/10 पे जीरो हो रहा है। अच्छा भाई, ये पॉइंट मुझे मिल गया, हमने लूप बना दिया और इस प्रकार से नंबर लाइन दो पार्ट में मेरी डिवाइड हो गई। जब इस फैक्टर में, इस एक्सप्रेशन में जब x की वैल्यू 7/10 से ग्रेटर होगी, फॉर एग्जांपल इस साइड जो भी x की वैल्यू होंगी वो सब कैसी होंगी? 7/10 से ग्रेटर होंगी, और इस साइड जो भी x की वैल्यू होंगी सब कैसी होंगी? 7/10 से स्मॉलर होंगी। तो इधर जो भी वैल्यू है जो कि 7/10 से ग्रेटर, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 500, 1000 है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, उन सबको इसमें पुट करो और चेक करो इसका साइन कैसा आता है, ये वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती। एक बात ध्यान रखना, जो नंबर ग्रेटर देन 0 होता वो पॉजिटिव कहलाएगा, जो नंबर लेस देन 0 वो नेगेटिव होगा। तो भाई क्या किया हमने, मान लो पुट किया 10, तो 100 - 7 93 पॉजिटिव वैल्यू, 100 पुट किया तो 1000 - 7 993 पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने चेक कर लिया यहाँ का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलर इसी वे में आप 7/10 से स्मॉलर नंबर पुट करिए, मान लो पुट किया 0, चेक करो साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आपने -10 पुट किया, चेक किया साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो पहले बताइए, नंबर लाइन पे इस पॉइंट को लोकेट किया, लोकेट करने के बाद एक ऐसे वेवी लूप बनाया और प्लस और ये माइनस हमने साइन लगाए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो सर आंसर कैसे लिखा जाए? आंसर देखिए ऐसे, हमें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। आप कहोगे सर आंसर में तो इक्वलिटी भी है, अरे कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, लिख देंगे। अब जरा थोड़ा सा इंटरवल को समझने की कोशिश करिए। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7/10 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। 7/10 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये एक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट पता हो, एक फाइनल पॉइंट पता हो, ठीक, उसके बीच के जितने भी नंबर्स है सभी आपके आंसर का पार्ट है। तो भाई हम इंटरवल को 3 तरीके से लिखते हैं। एक इंटरवल ये होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है, मान लो लिखा हुआ x बिलोंग्स टू, ये सिंबल नहीं पहचानते हो तो पहचान जाओ, बिलोंग्स टू। सेट थ्योरी पहला चैप्टर है, अभी मैंने तो नहीं पढ़ाया है, बट आप एनसीईआरटी में देखिएगा, आपको मिल जाएगा सिंबल। इसका बेटा मतलब होता है x आपका a से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, b तक जा रहा है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें आपको इनिशियल पॉइंट पक्का पता होता है a है, क्योंकि यहाँ पे a पे क्या आ रही होती है, इक्वलिटी आ रही होती है। एक इंटरवल होता है ऐसे, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं भाई, ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन a लेस देन b। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है, x आपका a से ग्रेटर है और b से लेस है, लेकिन a के इक्वल नहीं है और ना b के इक्वल है। मतलब, अरे मतलब भैया इसका इनिशियल पॉइंट मुझको नहीं पता क्या है। आप कहोगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। आप बताइए ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, x 2 से बड़ा है। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो 2 से जस्ट बड़ा रियल नंबर कोई भी नहीं बता सकता। अगर आप बोलोगे x इक्वल टू 2 तो आपकी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जब इक्वलिटी ना लगी हो तो मतलब हम इनिशियल पॉइंट नहीं बता सकते। मुझे ये पता कि 2 के जस्ट आगे वाला नंबर अपना आंसर है, बट वो नंबर क्या है ये हमें नहीं पता। हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं, जैसे गांव के घर होते हैं, शहरों के घर होते हैं। शहरों घर में क्या होता है, बाउंड्री फिक्स होती है, ये मेरा घर है। गांव घरों में क्या होता है, बाउंड्री नहीं होती। लोग कहते हैं वो जो पेड़ दिखाई पड़ रहा ना, वो पेड़ तक हमारा घर है। अब भैया पेड़ तक तुम्हारा घर है तो पेड़ की पत्ती तक तुम्हारा घर है कि पेड़ के तने तक तुम्हारा घर है कि पेड़ का अंतिम सूखा पत्ता जहाँ तक गिर गया वहाँ तक तुम्हारा घर है। तो वो भैया कैसे इंटरवल होते हैं, वो ओपन इंटरवल होते हैं। ठीक है, शहरों में कैसे मकान होते हैं, क्लोज्ड। आपकी जो बाउंड्री बनी हुई इसी के अंदर आपका मकान है।
बात क्लियर है? तो ओपन इंटरवल में कभी भी आपको एंड पॉइंट नहीं पता चलेगा। हाँ ये पता है कि b से छोटी वैल्यू होगी, बट वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता। अच्छा, किसी ने ऐसे लिख दिया भाई इस तरीके से, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, इसको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज इंटरवल बोल दो। ठीक, अब एक बात तो क्लियर हो गई, जब इक्वलिटी का साइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन b। जब इक्वलिटी का साइन आएगा तभी कैसा ब्रैकेट आता है? क्लोज ब्रैकेट आता है। और जब इक्वलिटी का साइन नहीं आता तो ब्रैकेट कैसा आता है? ओपन आता है। अब जरा आप अपने दिमाग में जोड़ डालिए, क्या कोई ऐसा भी नंबर है जिसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है? आप कहोगे यस सर, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो आप देखिए 10x की रेंज देखिए जा करके, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया गया होगा। कहने का मतलब है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही इस्तेमाल होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रा लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहा करिए, ठीक है ना? ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट एट प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा आप लोग ओपन ब्रैकेट ही इस्तेमाल करेंगे, क्लोज ब्रैकेट भूल करके भी इस्तेमाल मत कर दें, नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो भाई जरा इसका आंसर लिखिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 7/10 से कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। 7/10 में कैसा ब्रैकेट लगाओगे? क्लोज लगाओगे। क्यों क्लोज लगाओगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। तो आंसर क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू 7/10 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कैसा ब्रैकेट लग जाएगा? ओपन। ये आपका आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू 7/10 से इनफाइनाइट। तो अभी कुछ देर पहले हमने वेवी लूप मेथड से नहीं किया, तो मैंने आंसर क्या लिखा था? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/10। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर लीजिए। मैं चाहूँगा आप इस तरीके से आंसर लिखना सीखिए, ये बहुत फायदेमंद है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ और फिर मैं आज की क्लास को रोक देता हूँ, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। NCERT में 6.1 एक्सरसाइज जो है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ट्राई करिएगा, ठीक है? इसे एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। 3x - 4/11 इज लेस देन 2x + 1/3। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आप NCERT देखिएगा, एक्सरसाइज 6.1 बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ऐसे क्या किया जाए भाई? 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, पॉजिटिव नंबर का 3 से मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेस देन 2x + 1। जरा 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x - 12 लेस देन 22x + 11। ठीक, अब क्या होगा? 22x इधर लाइए, 9x - 22x इसको इधर ले जाइए, तो 12 + 11 तो क्या बन जाएगा? -13x इज लेस देन 23। अब आप -13 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर x ग्रेटर देन -23/13। ठीक, एक तरीका ये हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हम बात करेंगे वेवी लूप की। जरा समझिए कैसे करेंगे भाई। हम क्वेश्चन यहां से पिक करते हैं। 9x - 23 - 22x इज लेस देन 12 + 11। तो ये आपका क्या बन जाएगा? -13x लेस देन 23। इस साइड ले आइए या इसको इधर ले जाइए, तो 13x + 23 ग्रेटर देन 0। कोई कहेगा सर अभी तो लेस देन का साइन चल रहा है, अचानक ग्रेटर देन कैसे हो गया? अरे भाई मैं इसको इधर ले गया हूँ, ध्यान देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और जरा इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 13x + 23 ग्रेटर देन 0। वही लिख दिया मैंने। ऐसे लिखना कन्वेंशन नहीं, ऐसे लिखो, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है बस। बाकी ये भी लिखना गलत थोड़ी ना, गलत कुछ भी नहीं है। लॉजिक अगर आपका सही है तो मैथमेटिक्स में कुछ भी गलत नहीं है। अब चेक करो ये फैक्टर 0 कहाँ होगा, तो आप कहोगे -23/13 में 0 होगा। यहाँ क्या आएगा? -∞ और यहाँ क्या आएगा? +∞।
अब इसी को चेक करना है, आप -23/13 से ग्रेटर नंबर पुट करो। मान लो आपने 0 पुट किया, चेक करो साइन कैसा आएगा। 23 आएगा। 23 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। आप -23/13 से स्मॉलर नंबर पुट करिए। मान लो आपने पुट किया -10, तो -10 पे वैल्यू कैसी बन जाएगी? नेगेटिव। तो साइन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। उससे एक बात आपको और बता दें, अगर आपने कोई एक साइन निकाल लिया है तो दूसरा साइन उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना, हमेशा यहाँ का प्लस साइन नहीं होता है। ये एक बच्चों के अंदर एक बुक में ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं, यहाँ प्लस रखते तो दिमाग में बैठ जाता है यहाँ हमेशा प्लस आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जो साइन निकाले जाते हैं वैल्यू पुट करके ही निकाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर क्या है? -23/13 से कहाँ तक जाएगा? इन्फानाइट तक। इन्फानाइट पे ऑलवेज कैसा ब्रैकेट लगता है? ओपन ब्रैकेट लगता है। और देखिए क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन तो था नहीं, तो यहाँ भी कैसा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ। तो आज आप लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 के इनिशियली क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। उसमें इनिशियली कुछ क्वेश्चन होल नंबर्स के भी है, कुछ क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स के भी हैं, उनको भी ट्राई करिएगा, खुद से दिमाग लगाइएगा, ठीक है। और बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रियल नंबर्स वाले हैं उनको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए मैथमेटिक्स आने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जम के पढ़ाई करते रहिए।